चारों तरफ मुहर्रम के जुलूस की तैयारी चल रही थी, अखाड़े सज रहे थे। तभी अचानक खाकी वर्दी पहने एक कड़क पुलिस अफसर हाथ में फीता लेकर सीधे ताजिया के बीच पहुंच गया। उसके बाद जो हुआ उसकी चर्चा अब हर तरफ होने लगी है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सोशल मीडिया से लेकर सियासत के गलियारों तक खलबली मचा दी है। यूपी के सिंघम कहे जाने वाले एएसपी अनुज चौधरी ने कुछ ऐसा किया है जिससे तथाकथित मौलाना गैंग और कट्टरपंथियों के खेमे में हड़कंप मच गया है। खौफ और भगदड़ का माहौल है। एक ऐसा पुलिस अफसर जिसके नाम से ही कानून तोड़ने वाले थर थर कांपते हैं, वो खुद सड़क पर उतरकर एक एक इंच का हिसाब ले रहा है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद कुछ मजहबी ठेकेदारों के पेट में ऐसा दर्द उठा है कि उन्होंने सीधे इस जाबाज अफसर को सस्पेंड करने की मांग कर डाली है। इस स्टोरी में आपको बताएंगे सब कुछ। कोई लंबा ताजिया या जुलूस लेके उसमें शामिल ना हो। नमस्कार, आप देख रहे वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। फिरोजाबाद की तंग गलियों से जहां मुहर्रम के जुलूस और ताजिया को निकालने की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, आमतौर पर पुलिस ऐसी व्यवस्थाओं में सिर्फ कानून व्यवस्था देखने के लिए पेट्रोलिंग करती है। लेकिन इस बार गाड़ी से उतरते ही फिरोजाबाद के एएसपी अनुज चौधरी, उनके तेवर कड़े थे और इरादे बिल्कुल साफ। अनुज चौधरी केवल रूट का निरीक्षण करने नहीं निकले थे, बल्कि उनके हाथ में एक फीता यानी इंची टेप था। जैसे ही वो जुलूस के रास्ते पर आगे बढ़े, उन्होंने एक एक ताजिए के पास जाकर बकायदा फीता डालकर उसकी लंबाई और चौड़ाई नापना शुरू कर दिया। पुलिस कप्तान के इस रूप को देखकर वहां मौजूद सभी लोग सन्ने रह गए। देखते ही देखते इस नाप जोख का वीडियो कैमरे में कैद हो गया और जमकर सोशल मीडिया पर अब फैल गया है। जब एएसपी अनुज चौधरी से मीडिया ने पूछा कि आखिर वो हाथ में फीता लेकर ताजिया क्यों नाप रहे, तो इस सिंघम अफसर ने बेहद बेबाकी से जवाब दिया। अनुज चौधरी ने कहा कि हम फिरोजाबाद में मुहर्रम के जुलूस को लेकर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि त्योहार के दौरान कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। अक्सर देखा जाता है कि बेहद ऊंचे ताजिया की वजह से गलियों में ऊपर से गुजर रहे बिजली के हाई टेंशन तार में करंट आ जाता है, जिससे भीषण हादसे हो जाते हैं और बेगुनाहों की जान भी चली जाती है। इसलिए प्रशासन ने ताजिए की ऊंचाई का एक तय मानक तय किया है। कुल 10 फीट की ऊंचाई की इजाजत है, जिसमें 6 से 7 फीट का ताजिया और नीचे 3 फीट की गाड़ी शामिल है। जहां भी हमें जानकारी मिली कि ताजा मानक से ज्यादा ऊंचे बनाए गए हैं, हमने नियमों का पालन करते हुए खुद उसकी ऊंचाई को कम करवाया है और इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। लगातार फुट पेट्रोलिंग की जा रही है और सभी जो दिशा निर्देश शासन के उनके अनुपालन के लिए सभी को बताया जा रहा है। जितने ताजिएदार या अलम वाले, जैसे कुछ के जो मानक से अधिक ऊंचे जो ताजिए हैं या वो है, उनको बताया जा रहा है, छोटा कराया जा रहा है, और ताकि आगे ऊपर बिजली के तारों में लग के कोई इस तरह की घटना ना हो जो पूर्व में हुई है। जहाँ मानक से ज़्यादा ऊंचे थे तो उनको बताया गया भाई आपको 6 फुट या 7 फुट की ऊंचाई और टोटल 10 फुट जमीन से लेके ऊपर तक। अफसर का ये कदम जनता की सुरक्षा के लिए था, कानून का पालन कराने के लिए था। लेकिन जैसे ही सिंघम अनुज चौधरी का ये कड़ा एक्शन सामने आया, हमेशा की तरह मजहब के नाम पर सियासत चमकाने वाले मौलाना गैंग एक्टिव हो गए। पूरे खेमे में ऐसी भगदड़ मची कि सीधे लखनऊ से बयानबाजी के तीर चलने लगे। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास इस कार्रवाई को देखकर पूरी तरह से भड़क गए। उन्होंने इसे सुरक्षा नहीं बल्कि सीधे सीधे धर्म पर चोट बता दिया। मौलाना यासूब अब्बास ने गुस्से में कहा कि इस तरह सरेआम ताजिए की नाप जोख किए जाने से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। यह सीधे तौर पर ताजियों का अपमान है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मौलाना यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे यूपी की योगी सरकार से मांग भी कर डाली। कानून का पालन कराने वाले एसपी अनुज चौधरी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाए, मानो जैसे अनुज चौधरी ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। लेकिन मौलाना गैंग के इस भारी विरोध और भगदड़ के पीछे सिर्फ ये फिता नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा है एसपी अनुज चौधरी का वो अतीत जिससे उपद्रवी आज भी थर थर कांपते हैं। अनुज चौधरी कोई नए अफसर तो है नहीं, वो इससे पहले संभल के सीओ रह चुके हैं
और उनका नाम सुनते ही दंगाइयों के पसीने छूटने लगते हैं। आपको याद होगा कि नवंबर 2024 का वो महीना जब संभल की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद के अदालती सर्वे के खिलाफ अचानक हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए थे। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया था, गाड़ियां फूंक दी थी और पूरा संभल जल उठा था। उस दौरान हिंसा को काबू करने के लिए पुलिस को कड़े कदम उठाने पड़े थे। अब दंगाइयों और उनके हमदर्दों का आरोप है कि उस वक्त अनुज चौधरी ही वो अफसर थे जिन्होंने हिंसा पर काबू पाने के लिए कड़ा रुख अपनाया था और पुलिस की तरफ से गोलियां चली। हालांकि अनुज चौधरी ने हमेशा इन आरोपों से साफ तौर पर इनकार किया है और कहा है कि उन्होंने सिर्फ कानून के दायरे में रहकर अपनी ड्यूटी निभाई थी। लेकिन आज फिरोजाबाद में जब वही सख्त अफसर कानून का पालन कराने के लिए हाथ में फीता लेकर उतरता है तो कानून की धज्जियां उड़ाने वालों के दिलों में संभल का वही पुराना खौफ साफ तौर पर दिखाई भी देता है। एक तरफ जहां पुलिस मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रही है ताकि त्योहार शांति से मने, तो दूसरी तरफ सस्पेंशन की मांग करने वाला खेमा इस प्रशासनिक मुस्तैदी को पचा नहीं पा रहा। अब सवाल उठता है, क्या जनता की सुरक्षा के लिए कानून का पालन करवाना और हादसों को रोकने के लिए नियम का दायरा तय करना गुनाह है? क्या हर प्रशासनिक कार्रवाई को धार्मिक चश्मे से देखना सही है? सिंघम अनुज चौधरी ने साफ कर दिया है कि फिरोजाबाद में कानून का राज चलेगा और नियमों से खिलवाड़ तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।